थी, मैं 17 साल किराए के मकान में रही, किसी को दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, मेरे बच्चे वहीं पे पले, वहीं पे पैदा हुए, और मैं इतनी तंग हाल में थी, मैं एक कमरे में भी रही, किसी को दर्द नहीं होता था। जब ये मकान बन गया इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। अब लो भाई चलो, मुझ में अगर घमंड था, मेरा घमंड तो चूर हो गया, मेरा तो ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए कई दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। फ्राइडे को मैं हॉस्पिटल गई थी, आज फिर जा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्रिटिकल स्थिति हो गई थी, मैं ये कह सकती हूँ। आज फिर जा रही हूँ और देखती हूँ आज क्या होता है। दवाई चेंज करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं। आयुर्वेद वाले हॉस्पिटल में ही गई थी, क्योंकि इंग्लिश जो मेडिसिन होती है, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ, एलोपैथी दवाइयाँ होती है, वो मेरे से 100 mg भी मतलब बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। मेरा शरीर बेकार हो जाता है इतनी सी भी खा कर। देखते हैं आज जाके क्या होगा। तो भाई डॉक्टर के पास से तो हम आ गए थे, 1 बजे आ गए थे, और अभी शाम के 6 बजे हैं। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी वीडियो बना के आज डाल ही दूँ। अब कोई काम शुरू किया हुआ है तो उस पर थोड़ा सा तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे मर के करें चाहे जी के करें। और मुझे 5-6 दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। जो मैंने बैग वाली वीडियो डाली है वो ये जो सैटरडे गया, इससे पहले सैटरडे की है। इससे पहले सैटरडे को बनाया था मैंने, मतलब लगभग कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, मैंने 9 दिन बाद वीडियो डाली। और उस बीच मैंने अपनी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, शूट नहीं करी, क्योंकि स्थिति 5-6 दिन से तो इतनी ख़राब है, जो वर्णन करने से भी बाहर वाली स्थिति है। तो मैं आज फ्राइडे को गए थे हम हॉस्पिटल में, वहाँ दूसरा डॉक्टर मिला था। जिस डॉक्टर से मुझे मिलना था वो नहीं मिले थे, तो वहाँ पे दूसरे डॉक्टर को दिखा दिया। आयुर्वेद का वो है ही हॉस्पिटल, वहाँ पे एक्सपर्ट बैठते हैं, जैसे थायराइड के भी है, बीपी शुगर के भी है, पेट के हैं, सबके हैं। तो मुझे थायराइड वाले डॉक्टर के पास भेज दिया, क्योंकि मेरी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग थायराइड बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे भेज दिया मुझे। और डॉक्टर साहब ने वैसे तो मेरी 15 मिनट तक काउंसलिंग करी, शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी बातें पूछी, एक पॉइंट पे उन्होंने बहुत डिस्कस करी, और दवाइयाँ भी लिख के दी बहुत सारी। उनमें से कुछ दवाइयाँ सूट नहीं आई मुझे, और सूट क्या नहीं आई, उन्होंने हाइपरटेंशन की दवाई गोली दे दी है, मेंटल डिसऑर्डर की जो होती है, जिससे नींद भी आती है, दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। एंग्जाइटी की दवाई कह सकते हैं उसे हम, अगर एक शब्द में बोले तो एंग्जाइटी, उसकी गोली दे दी। और उसकी गोली मैं कभी भी खाना नहीं चाहती, मुझे सजेस्ट करी कई डॉक्टरों ने, लेकिन मैंने वो गोली नहीं ली। मुझे लिख के भी दी और हम लेके भी आए, वो गोली मेरी बेकार ही गई। कभी भी ये गोली, इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। उससे एक बार को नींद आ जाएगी, फिर उससे कम नींद आएगी, फिर नींद भी नहीं आएगी, और उसकी आदत पड़ जाएगी, इतना हाल ख़राब होता है। तो भाई वो गोली मैंने तो 2 दिन तक तो मैंने ले ली अनजान पने में। फिर मैंने वो चेक करी, मैंने कहा यार ये तो हाइपरटेंशन की गोली है, एंग्जाइटी की गोली है, नींद की, मेंटल डिसऑर्डर। भाई बीपी मेरा 155 था, 150 से थोड़ा ऊपर था, मतलब इतना मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। और मेरा इतना बीपी नॉर्मली रहने लगा, इतना बीपी मेरा बढ़ता है। मुझे जो थायराइड की बीमारी है ये अपने आप में इतनी भयंकर बीमारी है, हर किसी के लिए नहीं होती है इतनी ख़राब, किसी किसी की जिसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है उसको ये घेर लेती है। मेरा पूरा शरीर इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया थायराइड में। हाइपरटेंशन इससे है, जिसमें बीपी भी आता है, और एंग्जाइटी उसी में आती है। और जो मुझे डायरिया वाली स्थिति रहती है, पेट में जो प्रॉब्लम है, ये उसी से है। मैंने सारा कुछ पता कर लिया, तो हर चीज़ का जो जड़ है वो थायराइड है। जब मेरा थायराइड थोड़ा नॉर्मल हो जाता है मैं ठीक रहती हूँ, जब ये बढ़ने लगता है मैं फिर इन्हीं सब चीज़ों में गिर जाती हूँ। तो आज हम अपने उसी डॉक्टर के पास गए थे जिनके पास मैं पहले से जाती रही हूँ। वो काफ़ी महंगी दवाई आई थी, और वो आई तो आई, वो मैंने रख दी एक साइड, वो नहीं मैं लूँगी। तो मैं उनके पास गई जिन्होंने मेरा ये हर्निया डिटेक्ट किया था, जिन डॉक्टर ने। तो हर्निया के ऑपरेशन के बाद मैं पहली बार उनसे मिली, तो उन्होंने बोला, मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे इसके, एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट हैं वो, आयुर्वेद के तो है ही, एक्यूप्रेशर के भी वो है एक्सपर्ट। तो उन्होंने बोला मैंने इसके लिए कुछ आपको पॉइंट बताए थे। मैंने कहा सर पॉइंट भी बताए थे आपने, लेकिन आपने सजेस्ट किया था कि इसका ऑपरेशन ही इलाज है, और मैंने कहा सर्जरी मैंने करवा ली, उसके बाद अब आई हूँ। कह रहे चलो कोई बात नहीं। तो हुआ ये कि मुझे सुबह हमने 11 बजे का अपॉइंटमेंट ले रखा था, बच्चों को 10 बजे स्कूल से आना था।
तो 9:45 मेरी हालत बिगड़ गई, बीपी हाई हो गया मेरा। और इतना हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे, कंपन हो जाता है मेरे हाथों में ना। तो मैंने बीपी की गोली ले ली, बीपी की गोली जो रखी रहती है मेरे पास, वो ले ली मैंने। और वो लेने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा जो बीपी है वो लो होना शुरू हो गया। नॉर्मल नहीं हुआ, लो हो गया, वो नॉर्मल से ज़्यादा लो हो गया। और ये आई नहीं स्कूल से बच्चों को लेके, और मेरी हालत ख़राब, मैं बेहोश हो जा रही घर में अकेली। मैं तो सबके सामने इतनी घबराती रहती हूँ, अकेली घर में। खैर ये 10 बजे बच्चों को लेके आ गए, ये फिर वापस चले गए, कह रहे मैं 10 मिनट में आऊँगा, जब तक तू अच्छे से तैयार हो जाना। मैं तैयार ही बैठी थी और बीपी मेरा पूरा मतलब लो हो रखा, और मैं बेहोशी की हालत में पहुँच गई। ये आए, मैंने अपनी आंखें बंद करी, मोटरसाइकिल पे बैठी, आंख बंद करके, ये जो मत्था है इनकी कमर पे पीछे ऐसे टेक के बैठी। और 16 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल हमारे से। मैं पूरे रास्ते मैंने आँख खोल के नहीं देखी, ऐसी बैठी रही, क्योंकि मैं सच में बेहोशी की हालत में थी। रास्ते में बीपी भी चेक करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बीपी तो लो था ही, बता ही दिया था उसने। वहाँ गए, पर्चा वर्चा बनवाया, मैं बेहोश हुई जा रही। मैं वहीं से चिल्लाई, मैंने कहा इस भैया को बोल दो, इमरजेंसी है भाई, बेहोश होने वाली है, उसे दिखाना है। खैर पर्चा बना दिया उसने। डॉक्टर साहब फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, जीना चढ़ना पड़ता है, वहाँ पे गई। बिल्डिंग दूसरी है, पर्चा दूसरी बिल्डिंग में बनता है, डॉक्टर साहब दूसरी बिल्डिंग में बैठते हैं। वहाँ पे गई, वहाँ उस लड़के को बोला जो अंदर पर्चा दे के आता है। मैंने कहा भैया किसी को मत भेजना मेरे से पहले, मैं कहा मुझे डायरेक्ट भेज दो, मेरा हाल ख़राब है। खैर वहाँ मैं चली गई, क्योंकि वो वाइस चांसलर है, तो उनके पास जो डेलीगेट्स बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे बैठे ही थे, कुछ विदेशी मेहमान भी थे उनमें। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा सारी बातें बाद में बताऊँगी, मेरा बीपी कंट्रोल करो, बहुत लो हो रखा है, मैं बेहोशी की हालत में हूँ। ऐसे ऐसे हो रही थी, और आंखों में आंसू निकल गए, आंसू आ गए अपने आप ही। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चिंता मत करो, अभी 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो उन्होंने ये निशान लगा रखा, और एक ये निशान लगा रखा, यहाँ ये पॉइंट उन्होंने दबाया, एक हाथ इनको दिया, इन्होंने दबाया, एक उन्होंने, और कुछ सेकंड के अंदर अंदर ही मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। वहीं बैठे बैठे आ गए हम, वहाँ से दवाई उन्होंने लिख दी, जो जितनी प्रॉब्लम थी मैंने उन्हें बता दी। रास्ते में मैंने बेल का जूस पिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ खा नहीं रखा था। मैंने सोचा खाली पेट भी हालत ख़राब ही होगी मेरी, तो मैंने बेल का जूस पिया। और कोई जूस तो पी नहीं सकती थी, बेल का जूस ठीक रहता है पेट के लिए, वो पी लिया। घर आ गए, और ये मुझे चले गए छोड़ के, चावल उबाल के चले गए, सब्ज़ी रखी हुई थी, और मैं फैल गई आगे। फिर मेरा वही हाल, बेहोशी वाली हालत, हाथ पैर छींकने लगी थी, उल्टियाँ लग गई, हालत ख़राब हो गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। और लास्ट में इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं रोने लगी। और ये अब आए थे थोड़ी देर पहले, मतलब 4 बजे के आसपास आए होंगे, ये 5 बजे के आसपास। और फिर यही मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी बना के दे के गए। और मैं बरांडे में लेटी हुई थी, देखो यहाँ पे मैंने तकिया लगा रखा बरांडे में, मेरा अंदर घुसने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मुझे घुटन हो रही है अंदर जाके। और मैं यहाँ, और संदीप खाना खाने आया हुआ था, उससे मैंने बोला मेरे हाथ पैर मर, कुछ भी कर। मैंने कहा मैं मरी जा रही बिल्कुल, मैं कहा मुझे बचा आज, ये हालत मेरी थी। और ये देखो मेरी आंखें ऐसी हो रही, काफ़ी रोई हूँ मैं, बहुत रोना आया मुझे सच में आज। और इस मकान में ना मेरा रहने का मन नहीं होता। सनी जी भी ये कह रहे थे कि यार ये मकान बेच देते हैं, यहाँ से चलते हैं, चाहे गाँव में चलेंगे, चाहे कहीं झोपड़ी बना के रह लेंगे, लेकिन इस मकान में, इसका कारण है इस पर इतनी हाई पड़ी हुई है। ऐसा कौन है जो हमारे नज़दीक, मेरे नज़दीकी बंदा था, जिसने ये नहीं कहा होगा कि बहुत बड़े आदमी हो गए, कोठी बना ली देहरादून में, बहुत बढ़िया। भाई मकान बना के कौन बड़ा होता है? रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 ना बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी के पास होनी चाहिए। मेरे पास नहीं थी, मैं 17 साल किराए के मकान में रही, किसी को दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, मेरे बच्चे वहीं पे पले, वहीं पे पैदा हुए, और मैं इतनी तंग हाल में थी, मैं एक कमरे में भी रही, किसी को दर्द नहीं होता था। जब ये मकान बन गया, इतना दर्द हुआ, आधों को तो हार्ट अटैक भी आने शुरू हो गए, इतना दर्द हुआ मेरे इस मकान के बनने का। तो इस पर हाई कुछ ज़्यादा ही पड़ी हुई है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, तो सीधा असर तो मेरे पे ही जाएगा। और भाई मैं मानती नहीं इन सब चीज़ों को, लेकिन जो मानते नहीं ना, अब वो भी कहने लगे कि तेरी बीमारी लाइलाज होगी, डॉक्टरों के इलाज सारे फेल हो रहे, बीमारी का किसी को पता नहीं चल रहा, बीमारी पकड़ में आ जाती है तो दूसरी निकल आती है, कि कुछ ना कुछ ज़रूर किसी ने
मतलब ऐसा कुछ मेरे लिए बद्दुआई दी होंगी या कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसका मेरे पे असर हो गया। और आज मैं बहुत रोई सच में। इस मकान में ना मेरा अंदर जाने का मन नहीं हो रहा कतई भी। अब मैं सोच रही कि इसे छोड़ दे बस। हमारा ठिकाना भी तो नहीं है कहीं, हमारा तो गांव में भी ठिकाना नहीं। वहाँ जो मकान है वो बना हुआ, उसमें कीर्ति रहती है। हमारा परिवार तो वैसे भी नहीं रह सकता क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। ये कहने की तो बात है, मैं गांव में जा भी तो नहीं सकती, मेरी यही तो मजबूरी है। तो करे तो करे क्या, लेकिन इसमें रहने का मन नहीं है बिल्कुल भी। और भाई मेरे मन से बिल्कुल भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। जिन्होंने मुझे बद्दुआएँ दी हुई हैं वो सुखी रहें, भगवान उनकी उम्र लंबी दे, स्वस्थ रहें और वो फले फूले। मैं तो इतना ही कहूँगी, ज़्यादा भी नहीं कह सकती। बहुत जी पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कोर्ट में जाती थी, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रही थी, तब भी देख के बुरा हाल होता था सबका। घमंड हो रहा, ये हो रहा। मेरे आसपास भी नहीं कभी फटका घमंड। लो भाई चलो, मुझ में अगर घमंड था, मेरा घमंड तो चूर हो गया, मेरा तो ख़त्म हो गया। अब आप सुखी हैं, अब आपको शायद चैन पड़ गई होगी। ठीक है, चलो, किसी ना किसी की तो भगवान ने सुनी, तुम्हारी सुन ली।